व्यावहारिक गणित, अनुप्रयुक्त गणित या प्रायोगिक गणित गणित की वह शाखा है जो ज्ञान की अन्य विधाओं की समस्याओं को गणित के जुगाड़ों तकनीकों के प्रयोग से हल करने से संबंध रखती है। ऐतिहास दृष्टि से देखें तो भौतिक विज्ञानों फिजिकल साइंसेस की आवश्यकताओं ने गणित की विभिन्न शाखाओं के विकास में महती भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए तरल यांत्रिकी में गणित का उपयोग करने से एक हल्का एवं कम ऊर्जा से की खपत करने वाला वायुयान की डिजाइन की जा सकती है। बहुत पुरातन काल से ही विश्व में गणित सर्वाधिक उपयोगी रहा है। यूनानी लोग गणित को न केवल संख्याओं और दिक स्पेस का बल्कि खगोल विज्ञान और संगीत का भी अध्ययन मानते थे। तरल यांत्रिकी को अनुप्रयुक्त गणित और यांत्रिक अभियांत्रिकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक शाखा माना जाता है। गणित सार संग्रह के संज्ञाधिकार में मंगलाचरण के पश्चात महान प्राचीन भारतीय गणितज्ञ महावीराचार्य ने बड़े ही मार्मिक ढंग से गणित की प्रशंसा की है और गणित के अनेकानेक उपयोगों को गिनाया है। लौकिके वैदिके वापि तथा सामेकेपि यह व्यापारस्तत्र सर्वत्र संख्यान्मुपयुज्यते कामतंत्रेऽर्थशास्त्रे च गान्धर्वे नाटकेपि वा सूक्शास्त्रे तथा वैदे वास्तुविद्यादिवस्तुषु छन्दोऽलङ्कार काव्येषु तर्कव्याकरणादिषु कलागुणेषु सर्वेषु प्रस्तुतं गणितं परं सूर्यादिग्रहचारेषु ग्रहणे ग्रहसंयुतौ त्रिप्रश्ने चन्द्रवृत्तौ च सर्वत्राङ्गीकृतं हि तत् द्वीपसागरशैलाना संख्याव्यासपरीक्षिपः भवनव्यंतर ज्योतिर्लोक कल्पाधिवासिनां नारकाणा च सर्वेषां श्रेणीबन्धेन्द्रकोत्करा प्रकीर्ण प्रमाणाद्य बुद्ध्यन्ते गणितेन्ते प्राणिना तत्र संस्थान मायुरष्टगुणादयः यात्राद्याः संहिताद्याश्च सर्वे ते गणिताश्रयाः बहुभिर्प्रलापैः कि त्रैलोक्ये सचराचरे यत्किंचिद्वस्तु तत्सर्वं गणितेन बिना नहीं लौकिके वैदिके वापि तथा सामयिकेपि यह व्यापारस्तत्र सर्वत्र संख्यान्मुपयुज्यते। अर्थ लौकिक वैदिक तथा सामयिक में जो व्यापार है वहां सर्वत्र संख्या का ही उपयोग होता है। कामशास्त्र, अर्थशास्त्र, गंधर्व शास्त्र, गायन, नाट्यशास्त्र, पाकशास्त्र, आयुर्वेद, छंद, अलंकार, काव्य, तर्क, व्याकरण आदि में तथा कलाओं में समस्त गुणों में गणित अत्यंत उपयोगी है। सूर्य आदि ग्रहों की गति ज्ञात करने में, देश और काल को ज्ञात करने में सर्वत्र गणित अंगीकृत है। द्वीपों, समूहों और पर्वतों की संख्या, व्यास और परिधि, लोक, अंतरलोक, स्वर्ग और नरक के निवासी सब श्रेणीबद्ध भवनों, सभा एवं मंदिरों के निर्माण गणित की सहायता से ही जाने जाते हैं। अधिक कहने से क्या प्रयोजन। तीनों लोकों में जो भी वस्तुएं हैं उनका अस्तित्व गणित के बिना नहीं हो सकता। आज के 4000 वर्ष पहले बेबीलोन तथा मिस्र सभ्यताएं गणित का इस्तेमाल पंचांग कैलेंडर बनाने के लिए किया करती थीं, जिससे उन्हें पूर्व जानकारी रहती थी कि कब फसल की बुआई की जानी चाहिए या कब नील नदी में बाढ़ आएगी। अंकगणित का प्रयोग व्यापार में रुपयों, पैसों और वस्तुओं के विनिमय या हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता था। ज्यामिति का इस्तेमाल खेतों के चारों तरफ की सीमाओं के निर्धारण तथा पिरामिड जैसे स्मारकों के निर्माण में होता था। अपने दैनिक जीवन में रोजाना ही हम गणित का इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त जब समय जानने के लिए हम घड़ी देखते हैं, अपने खरीदे गए सामान या खरीदारी के बाद बचने वाली रेजगारी का हिसाब जोड़ते हैं या फिर फुटबॉल, टेनिस या क्रिकेट खेलते समय बनने वाले स्कोर का लेखा जोखा रखते हैं। व्यवसाय और उद्योगों से जुड़ी लेखा संबंधी संक्रियाएं गणित पर ही आधारित हैं। बीमा, इंश्योरेंस संबंधी गणनाएं तो अधिकांशतः ब्याज की चक्रवृद्धि दर पर ही निर्भर है। जलयान या विमान का चालक मार्ग के दिशा निर्धारण के लिए ज्यामिति का प्रयोग करता है। सर्वेक्षण का तो अधिकांश कार्य ही त्रिकोणमिति पर आधारित होता है। यहाँ तक कि किसी चित्रकार के आरेखन कार्य में भी गणित मददगार होता है, जैसे कि संदर्भ पर्सपेक्टिव में, जिसमें कि चित्रकार को त्रिविमीय दुनिया में जिस तरह से इंसान और वस्तुएं असल में दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं का तदनुरूप चित्रण वह समतल धरातल पर करता है। संगीत में स्वरग्राम तथा सन्नादी, हार्मोनी और प्रतिबिंदु काउंटर पॉइंट के सिद्धांत गणित पर ही आश्रित होते हैं। गणित का विज्ञान में इतना महत्व है तथा विज्ञान की इतनी शाखाओं में इसकी उपयोगिता है कि गणितज्ञ एरिक टेम्पल बेल ने इसे विज्ञान की साम्राज्ञी और सेविका की संज्ञा दी है। किसी भौतिक विज्ञानी के लिए अनुमापन तथा गणित का विभिन्न तरीकों का बड़ा महत्व होता है।
रसायन विज्ञानी किसी वस्तु की अम्लीयता को सूचित करने वाले पीएच मान के आकलन के लिए लघुगणक का इस्तेमाल करते हैं। कोणों और क्षेत्रफलों के अनुमापन द्वारा ही खगोल विज्ञानी सूर्य, तारों, चंद्र और ग्रहों आदि की गति की गणना करते हैं। प्राणी विज्ञान में कुछ जीव जंतुओं के वृद्धि पैटर्नों के विश्लेषण के लिए विमीय विश्लेषण की मदद ली जाती है। जैसे जैसे खगोलीय तथा काल मापन संबंधी गणनाओं की प्रामाणिकता में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे नौसंचालन भी आसान होता गया तथा क्रिस्टोफर कोलंबस और उसके परवर्ती काल से मानव सुदूरगामी नए प्रदेशों की खोज में घर से निकल पड़ा, साथ ही आगे के मार्ग का नक्शा भी वह बनाता गया। गणित का उपयोग बेहतर किस्म के समुद्री जहाज, रेल के इंजन, मोटर कारों से लेकर हवाई जहाजों के निर्माण तक में हुआ है। राडार प्रणालियों की अभिकल्पना तथा चांद और ग्रहों आदि तक अंतरिक्ष यान भेजने में भी गणित से काम लिया गया है। क्योंकि हम सभी एक ऐसे समुदाय के लिए काम करने जा रहे हैं जहां हमें खुदरा गणित के बारे में पता है। कुछ सबसे सामान्य खुदरा गणित फार्मूलों के बारे में जानने से आपको अपने स्वयं के कौशल का बेहतर मूल्यांकन करने में मदद मिल सकती है और जहां आपको सुधार करने की आवश्यकता है। मजबूत खुदरा गणित कौशल विकसित करना भी आपको उस उद्योग में अधिक उन्नत भूमिकाओं के लिए योग्य बना सकता है। इस लेख में हम चर्चा करते हैं कि खुदरा गणित कौशल क्या है, विभिन्न प्रकार के खुदरा गणित कौशल और आप इस क्षेत्र में अपने कौशल को कैसे सुधार सकते हैं। खुदरा गणित क्या है? खुदरा गणित गणित कौशल को संदर्भित करता है जिसका उपयोग प्रबंधक और बिक्री सहयोगी खुदरा स्तर और निर्माता स्तर दोनों पर कार्य करने के लिए करते हैं। खुदरा गणित इसके लिए आवश्यक है बिक्री लेनदेन का संचालन बिक्री कर और शिपिंग शुल्क की गणना छूट का निर्धारण स्टॉक टर्नओवर की गणना, विकासशील बजट लाभ और हानि विवरण की व्याख्या करना सकल मार्जिन और ब्रेक इवन अंक की गणना। खुदरा गणित के प्रकार, कई अलग अलग प्रकार के गणित सूत्र हैं जिनका उपयोग कंपनियां लाभप्रदता निर्धारित करने, व्यापार ट्रैक करने, कंपनी के बिक्री प्रदर्शन को मापने और नई मूल्य निर्धारण रणनीतियों की पहचान करने के लिए करती हैं। उनमें शामिल है अम्ल परीक्षण अनुपात औसत सूची लाभ अलाभ विश्लेषण, योगदान मार्जिन बेचे गए सामान की लागत कुल लाभ निवेश पर सकल मार्जिन रिटर्न इन्वेंट्री कारोबार हाशिया कुल बिक्री खरीदने के लिए खुला प्रति वर्ग फुट बिक्री सेल थ्रू दर। अम्ल परीक्षण अनुपात, कंपनियां इस फॉर्मूले का उपयोग यह मूल्यांकन करने के लिए करती हैं कि अगर सभी बिक्री अचानक बंद हो जाती है तो वे अपने अल्पकालिक वित्तीय दायित्वों को कितनी अच्छी तरह पूरा कर सकते हैं। वित्तीय संस्थान इस फॉर्मूले का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि किसी कंपनी को कितनी आसानी से परिसमाप्त किया जा सकता है। यदि किसी कंपनी का परिसमापन करना आसान है तो कोई बैंक या वित्तीय संस्थान इसे कम जोखिम के रूप में देखता है। व्यवसाय की तरलता की गणना के लिए आप जिस सूत्र का उपयोग करते हैं वह है एसिड परीक्षण अनुपात चालू संपत्ति सूची बटा चालू देनदारियां। औसत सूची, औसत इन्वेंट्री फॉर्मूला एक निश्चित समय अवधि के भीतर स्टॉक में इन्वेंट्री की औसत मात्रा की गणना करता है। औसत इन्वेंट्री की गणना करने के लिए वर्तमान इन्वेंट्री बैलेंस लें और इसे पहले इन्वेंट्री बैलेंस में जोड़ें। औसत इन्वेंट्री राशि प्राप्त करने के लिए आप दोनों को विभाजित कर सकते हैं। यह इस तरह दिख रहा है। औसत महीने की सूची महीने की सूची की शुरुआत प्लस महीने की सूची के अंत बटा 2। लाभ अलाभ विश्लेषण, एक ब्रेक इवन बिंदु तब होता है जब लागत और राजस्व बराबर होते हैं। यह कंपनियों को लागत को कवर करने के लिए उन्हें बेचने के लिए आवश्यक उत्पादों या सेवाओं की संख्या निर्धारित करने की अनुमति देता है। अपने ब्रेक इवन पॉइंट की गणना के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करें। ब्रेक इवन निश्चित लागत बटा सकल मार्जिन प्रतिशत। योगदान मार्जिन, एक योगदान मार्जिन आपको उस राजस्व की मात्रा को दिखाता है जो आप परिवर्तनीय लागतों के बाद कमाते हैं, जो खर्च उन वस्तुओं या सेवाओं की संख्या के रूप में बदलते हैं जो व्यवसाय में परिवर्तन करता है। यह फायदेमंद है क्योंकि इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि उत्पादों को जोड़ना है या हटाना है
और उत्पाद मूल्य निर्धारण के बारे में निर्णय लेना है। अंशदान मार्जिन का सूत्र है, अंशदान मार्जिन इज इक्वल टू कुल बिक्री परिवर्तनीय लागत। बेचे गए सामान की लागत बेची गई वस्तुओं की लागत से तात्पर्य किसी कंपनी के उत्पादों के उत्पादन की प्रत्यक्ष लागत से है। यह शिपिंग और हैंडलिंग सहित श्रम, सामग्री और ओवरहेड सहित सभी लागतों का संचित योग है। कुल लाभ, सकल मार्जिन किसी वस्तु की लागत और उसके द्वारा बेची जाने वाली कीमत के बीच का अंतर है। सकल मार्जिन की गणना करने के लिए आप इस सूत्र का उपयोग करते हैं, सकल मार्जिन इज इक्वल टू कुल बिक्री माल की लागत। निवेश पर सकल मार्जिन रिटर्न। यह सूत्र एक कंपनी को यह मूल्यांकन करने की अनुमति देता है कि कंपनी द्वारा खरीदे गए उत्पादों के लिए सकल मार्जिन कंपनी द्वारा अपनी सूची में किए गए निवेश की तुलना में काफी महत्वपूर्ण है या नहीं। निवेश पर सकल मार्जिन रिटर्न की गणना करने के लिए आप निम्न सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, GM इज इक्वल टू सकल मार्जिन बटा औसत इन्वेंट्री लागत। इन्वेंट्री कारोबार। यह फॉर्मूला किसी कंपनी को यह देखने की अनुमति देता है कि कोई रिटेलर कितनी बार अपनी इन्वेंट्री को बेचता है और उसकी जगह लेता है। इन्वेंट्री टर्नओवर की गणना करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करें, कारोबार इज इक्वल टू शुद्ध बिक्री बटा औसत खुदरा स्टॉक। हाशिया, मार्जिन सकल लाभ की वह राशि है जो एक कंपनी किसी उत्पाद या सेवा को बेचने के बाद अर्जित करती है। अपने उत्पादों पर मार्जिन की मात्रा निर्धारित करने के लिए आप इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, मार्जिन इज इक्वल टू खुदरा मूल्य लागत बटा खुदरा मूल्य। कुल बिक्री, शुद्ध बिक्री किसी कंपनी के कुल राजस्व को घटाकर क्षतिग्रस्त या लापता उत्पादों के लिए कोई रिटर्न, छूट और भत्ते को संदर्भित करती है। आप अपनी शुद्ध बिक्री की गणना के लिए इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, शुद्ध बिक्री इज इक्वल टू सकल बिक्री रिटर्न और भत्ते। खरीदने के लिए खुला। कंपनियां इस फॉर्मूले का उपयोग अपनी इन्वेंट्री को प्रबंधित करने और फिर से भरने में मदद करने के लिए करती हैं। खरीदने के लिए खुला है, कंपनी को उपलब्ध इन्वेंट्री की मात्रा बनाम उस राशि के बीच अंतर की गणना करता है जो उपलब्ध है। खरीदने के लिए खुला गणना करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करें। खरीदने के लिए खुला इज इक्वल टू नियोजित बिक्री प्लस नियोजित मार्कडाउन प्लस महीने की सूची का नियोजित अंत महीने की सूची की योजनाबद्ध शुरुआत। सेल थ्रू दर। यह फॉर्मूला आपको प्राप्त होने वाली इन्वेंट्री की मात्रा की तुलना करने की अनुमति देता है जो आप वास्तव में ग्राहकों को बेचते हैं। यहाँ वह सूत्र है जिसका उपयोग आप गणना करने के लिए करते हैं, सेल थ्रू प्रतिशत इज इक्वल टू बेची गई इकाइयाँ बटा प्राप्त इकाइयाँ। खुदरा गणित कौशल में सुधार कैसे करें? अपने खुदरा गणित कौशल में सुधार करने के लिए लेन देन की अधिक आसानी से गणना करने और ऊपर दिए गए सूत्रों का उपयोग करने के लिए अपने बुनियादी गणित कौशल में सुधार करना शामिल है। इन कौशलों को सुधारने के लिए आप जो कदम उठा सकते हैं वे हैं: एक, मूल बातें मास्टर करें। बुनियादी खुदरा गणित अवधारणाओं को सीखकर शुरू करें। आप इन्हें समझने के लिए स्थानीय स्तर पर किसी कक्षा में दाखिला लेने या गणित का ऑनलाइन पाठ्यक्रम लेने पर विचार कर सकते हैं। अपने आप को बुनियादी जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करें और यह सीखना कि वास्तविक दुनिया के वातावरण में ये कौशल कैसे काम करते हैं आपको अधिक जटिल खुदरा गणित कौशल में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। 2, नई अवधारणाएं सीखें। एक बार जब आप बुनियादी खुदरा गणित कौशल को समझ लेते हैं तो आप नई अवधारणाओं को सीखना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप ऊपर सूचीबद्ध खुदरा गणित फार्मूलों को कैसे लागू कर सकते हैं। इन नई अवधारणाओं को सीखने के लिए एक कक्षा एक आदर्श सेटिंग है, क्योंकि यह आपको खुदरा वातावरण में प्रश्न पूछने और नई अवधारणाओं को लागू करने की अनुमति देती है। 3, अभ्यास की समस्याएं। नियमित रूप से खुदरा गणित का अभ्यास शुरू करें। अपनी कार्यपुस्तिका से गणित के फार्मूलों का अभ्यास करें या विशेष रूप से खुदरा क्षेत्र से संबंधित अभ्यास समस्याओं को ऑनलाइन खोजें। इन कौशलों का नियमित रूप से अभ्यास करने से आप इन्हें बेहतर तरीके से आत्मसात कर पाएंगे। 4, कार्यस्थल में कौशल लागू करें। अंत में, कार्यस्थल में आपके द्वारा सीखे जा रहे खुदरा गणित कौशल को लागू करना शुरू करें। इसे अपनी सामान्य दिनचर्या में शामिल करने से आपको उन अवधारणाओं के साथ अधिक सहज होने में मदद मिलेगी जो आपने सीखी हैं, दोनों बुनियादी और अधिक उन्नत खुदरा गणित सूत्र।